इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती अनीता, श्री कैलाश चंद जैन, मानव, प्रिया, अबीर, विहान, रिवन जैन, रोजिन, सोनम, तराशा, मायशा, पता ज्ञान कुटीर KE 63, कावेरी कुंज, कमला नगर, आगरा। श्री रूपेश कुमार जैन, श्रीमती नीलम जैन, चांदीवाले, पुत्री कुमारी गुनगुन जैन, ज्ञान निकेतन E 433, कमला नगर, आगरा, उत्तर प्रदेश। पंजाब जालंधर के मुंशी राम एक कुशल एडवोकेट थे और वह जब भी कोई केस लेते थे तो सत्य घटना होती थी तभी केस को वह छूते थे। भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत अभी आप सुन रहे थे मुख्य अतिथि के हाई कोर्ट जस्टिस के विचार। यह वकालत मात्र नोट छापने के लिए नहीं, मुजफ्फरनगर के डिस्ट्रिक्ट जज से आप सुन रहे थे पुराने केसों को मेरा प्रयास है कि अपने रहते रहते निपटा दूं और विभिन्न वक्ताओं के माध्यम से अभी जिन्होंने अल्पसंख्यक के लिए 30-35 वर्ष तक निरंतर पेपर का वर्क ही नहीं किया, आप सबके सामने उनकी सरलता, सादगी, व्यस्त लाइफ होने के बाद भी इस उजला के लिए, समाज उत्थान के लिए, नैतिक और मानवीय मूल्यों के विकास के लिए बड़ा समर्पण है। अभय गोयल जी हाई कोर्ट जस्टिस यद्यप हमारे बीच में आज कुछ ऐसी परिस्थिति बन गई, नहीं आ पाए, इस एडवोकेट फोरम को इतनी ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए उनका भी बहुत बड़ा योगदान अभय गोयल जी, और भी इसमें बहुत लोग, मैं इनके नाम नहीं ले पा रहा हूं। तो बंधुओं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे एडवोकेट्स वर्ग की है और जब भी देश में कोई भी विषम परिस्थितियां आई, चाहे वह देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री रहे हों, वे भी कुशल एडवोकेट थे। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी वकालत करते थे। महात्मा गांधी भी वकालत करते थे। बहुत लोग हुए और जब देश में कोई विषम परिस्थिति आई तो हमारे एडवोकेट वर्ग ने, आज आपको ज्ञात है 1 अक्टूबर को अहिंसा दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर से माना जाता है। मैं पहले मुंशी राम एडवोकेट की चर्चा को आगे बढ़ाऊं। उन्होंने केस लिया और जब वे अदालत में पहुंचे तो मालूम पड़ा कि केस तो जाली है। उन्होंने तत्काल वहीं कोर्ट में कह दिया, भाई मैं आपकी तरफ से बहस नहीं करूंगा। वकीलों के प्रति बहुत तरह की धारणा हो सकती है। स्थिति यह बनी कि उनकी वकालत बहुत कमजोर होती गई, लेकिन जब लोगों के अंदर यह पता पड़ा ये सत्य के प्रति समर्पित हैं, कुछ समय बाद उनकी ऐसी प्रसिद्धि हुई, मुंशी राम ने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की और वे संन्यास लेकर के श्रद्धानंद के नाम से उन्होंने इस भारत के गौरव को बढ़ाने में चार चांद लगाए।
अहिंसा एक बहुत व्यापक चीज है और महात्मा गांधी ने भगवान महावीर की अहिंसा के बल पर किस तरह से इस 1.25 अरब आबादी वाले देश को आजाद कराया, यह सब आपसे छिपा हुआ नहीं है। केवल जीवों को मारना सताना ही हिंसा नहीं है। आज भी न्यायपालिका की व्यवस्था जैन धर्म के अनुसार है। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया जैन एसोसिएशन फोरम के जो प्रेसिडेंट भी हैं, वे आपको बता रहे थे महिला के जो आज बहुत तरह के कानून बने हैं, इसमें जैन सिद्धांत, जैन धर्म के बहुत तरह के सिद्धांतों का उपयोग किया। प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा, प्रमाद पूर्वक जो भी कार्य हो रहा है वह हिंसा कहलाती है और सावधानी पूर्वक कार्य करने पर जीव मर भी जाता है तो वह पाप का भागी नहीं है, क्योंकि उसकी भावना बचाने की है। एक डॉक्टर से पेशेंट मर जाए तो कोई भी एडवोकेट उसे जेल नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि उसकी भावना मारने की नहीं, उसकी भावना बचाने की है। और एक किसी दुश्मन ने वार किया है, भावना उसकी मारने की थी, शत्रुता की भावना थी, पश्चात की भावना थी, लेकिन धारा उस पर हत्या की लागू होगी, चाहे भले ही सामने वाला बच जाता है। तो जहां जैन धर्म की अहिंसा प्रारंभ होती है, वहां अन्य अहिंसाओं की समाप्ति होती है। अहिंसा एक जीवन शैली है। भारतीय संस्कृति ईमानदारी की संस्कृति, प्रामाणिकता की संस्कृति रही है और इस न्यायपालिका को लेकर के आज भी लोगों के अंदर विश्वास है। हमारे मुख्य अतिथि के माध्यम से बहुत तरह के प्रसंगों की चर्चा की गई। जीव दया के लिए अधिनियमों का पालन हम शक्ति के साथ कराएं, क्योंकि दया, करुणा, मैत्री, सद्भावना, वसुधैव कुटुंबकम 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। नैतिक मूल्यों का विकास, मानवीय मूल्यों का विकास, यह अहिंसा रूपी वृक्ष पर ही संभव हो सकता है। हम किसी को जीवन दान नहीं दे सकते हैं। हमें क्या अधिकार है जीवन छीनने का? जिसको प्रकृति ने उदर दिया है तो पूर्ति के साधन प्रकृति ऑटोमेटिक देती है। आज पर्यावरण को लेके देश में, राष्ट्र में, विश्व में क्या हालत हो रही है, किस तरह से मौसम का परिवर्तन हो रहा है, यह प्राकृतिक जो प्रकोप, प्रकृति के साथ जो छेड़खान करता है, और प्रकृति जब करवट लेगी तो तेरी सारी कलाकारी और चालबाजी जितनी है एक तरफ धरी रह जाएगी। इसलिए ये अहिंसा विश्व दिवस, जीवन में जीने की कला, नेगेटिव सोच को पॉजिटिव सोच बनाने की कला। आपने सुना होगा देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भूतपूर्व जब गोमटेस के अभिषेक महोत्सव से लौट के आई तो लोकसभा में प्रश्न कर दिया, क्या आप जैन हैं? इंदिरा गांधी कहती है, मैं नहीं, ये हमारा हिंदुस्तान पूरा जैन है। क्या बोल रही हैं? आज क्या हो गया? क्या ये भी सांप्रदायिक बात कर रही हैं? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने टाल लिया और वह कहती हैं, जैन लोग अहिंसा में आस्था रखते हैं और हमारी ये हिंदुस्तानी संस्कृति पूरी अहिंसा में आस्था रखती है। इसलिए केवल कोई जैन कुल में जन्म लेने वाला ही जैन नहीं है। जो अहिंसा, दया, करुणा, नैतिकता, मानवीयता, सद्गुणों के प्रति समर्पित जो लोग हैं वे सारे के सारे जैन कहलाते हैं। जैन केवल
जाति धर्म ही नहीं है, जैन तो एक जीवन शैली का नाम है। जिस जीवन में नेगेटिव सोच पॉजिटिव में बदल जाए, जिस जीवन में पूरे विश्व के प्राणियों के प्रति सद्भावना, जो आत्मा मेरे अंदर है वही आत्मा एक पेड़ पौधे के अंदर, एक पशु पक्षी के अंदर, एक चींटी कीड़े मकोड़े के अंदर है। अगर हमें कोई सुई चबाता है तो हमें पसंद नहीं आता है, तो तुम ऐसा कोई व्यवहार मत करो जो व्यवहार तुम्हारा दूसरों के लिए कष्ट दुख का कारण हो। गर भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। अमृत न पिलाने घर में हो तो जहर पिलाने से डरना। हर आत्मा के अंदर परमात्मा के दर्शन जो करेगा, जीवन में जो विसंगतियां, ये विलासता भौतिकता का जो प्रभाव है उसे प्रभावित नहीं कर सकता है। कर्नाटक के यहाँ काफ़ी सीनियर एडवोकेट, बार एसोसिएशन कर्नाटक प्रदेश के 4 बार जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं वो अपने बीच में हैं और वो अच्छी तरह से कर्नाटक के लोग जानते हैं। कर्नाटक हाई कोर्ट जस्टिस तुकोल जिनका नाम था, और जब वे कोर्ट में जाते थे तो कुर्सी पे बैठने से पहले आंख मूछ के तब बैठते थे। एक कोई एडवोकेट था, उसने पूछ लिया, साहब आप कुर्सी बैठने से पहले क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा, मैं नमोकार मंत्र पढ़ता हूं, मेरे द्वारा कोई गलत कार्य न हो जाए। वे जैन नहीं थे, लेकिन भारतीय संस्कृति के प्रति यह न्यायपालिका है, सत्य के प्रति समर्पण। इस कलम के द्वारा कोई गरीब का शोषण न हो सके, यह सिखाती हमारी गौरवशाली भारतीय संस्कृति। महात्मा गांधी के विषय में बहुत तरह के प्रसंग आते हैं। गांधी जी ने एक बात लिखी, केवल जैन कुल में जन्म लेने वाले को ही मैं जैन नहीं समझता, बल्कि जो अहिंसा को मानते हैं, उसका कथनचित पालन करते हैं, उन सबको मैं जैन मानता हूं। और दूसरी बात उन्होंने कही, जब तक अनेकांतवाद को नहीं अपनाएंगे तब तक हम विश्व के अंदर शांति की स्थापना नहीं कर सकते हैं। तो अहिंसा हर धर्म में, चाहे इस्लाम धर्म में आप देख लीजिए, सिख धर्म में आप देख लीजिए, ईसाई धर्म में आप देख लीजिए, हिंदू धर्म में आप देख लीजिए, हर धर्म कहता है किसी को सताओ मत, कष्ट मत दो, दुख मत दो। हर आत्मा के अंदर परमात्मा शक्ति छिपी हुई है। तो इस अधिवक्ता सम्मेलन के उद्देश्यों को आप सुन रहे थे। वकीलों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज इस विलासी युग में, आधुनिकता की होड़ में, फॉरवर्ड बनने की होड़ में, आम धारणा यह है जब तक पिएंगे खाएंगे नहीं तो अच्छे वकील नहीं कहलाएंगे। लेकिन यहाँ मंच पर एक से एक सीनियर एडवोकेट और नीचे भी पूरे देश से एक सीनियर प्रभावशाली एडवोकेट यहाँ बैठे हुए हैं। न जीवन में बिस्की वाइन नशा कोई करते हैं और न कोई आमलेट, मीट, मांस, मछली जैसी चीज़ों का उपयोग करते हैं, और फिर भी उन्होंने अपनी ईमानदारी, प्रामाणिकता और समर्पित न्याय के प्रति उन्होंने अपना गौरव बनाया है।
तो आप सब तो व्यसन मुक्त होंगे ही, आपसे कहने की आवश्यकता नहीं है। कभी कोई युवा किसी मेजॉरिटी बार एसोसिएशन चक्कर में घूंट दो घूंट ले लेता हो, तो उनसे मुझे आज अपेक्षा है कभी जीवन में कोई भी नशा नहीं हम करेंगे। तो आपका ये अधिवक्ता सम्मेलन ये सदाचारी बनाने का एक माध्यम है, एक हैवान को इंसान बनाने का माध्यम है। अनैतिकता से नैतिकता को हम कैसे जीवन में अपना सकते हैं, हमारे जीवन में ईमानदारी है, हमारे जीवन में प्रामाणिकता है। अब तो मेडिकल साइंस कहती है जो जितना ईमानदार होगा उतना ज़्यादा स्वस्थ रहेगा, और जिसके जीवन में जितना छल कपट धोखाधड़ी विश्वासघात होगा ऐसे लोग डिप्रेशन के शिकार ज़्यादा होंगे। अब इन बातों को, और इन पर तो एक से एक यंत्र भी आ गए हैं। दूसरा, मुझे आप सबसे अपेक्षा है, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, देश के प्रति राष्ट्र के प्रति आप सबकी जिम्मेदारी है। महावीर और राम कृष्ण अथवा ईसा मसीह महात्मा बुद्ध हजरत मोहम्मद साहब नहीं आने वाले हैं। जब जब देश में विकृति आई है तब तक हमारे पत्रकार बंधु है, साहित्यकार हैं, साधु संत हैं, और हमारा एडवोकेट ये अधिवक्ता समाज भी जब भी कोई विसंगति आई है और इसने मिसाल बनाई उस नैतिकता की, भारतीय संस्कृति की, मुझे आप सबसे अपेक्षा है। लोग बड़े उत्साह के साथ कहते जैन साहब, तो इसकी भी आपको गर्मा रखना है। और जो हमारे एडवोकेट मंदिर नहीं जाते हों तो 24 आवर्स में प्रयास करें, एक बार मंदिर जी के दर्शन करके अपनी ऊर्जा को बढ़ाइए, और नेगेटिव ऊर्जा को पॉजिटिव। मैं एक बात कहता रहता हूं, सबके पास मोबाइल है, मोबाइल को चार्ज करने के लिए तो चार्जर सबके पास मौजूद है। क्या जीवन रूपी इस मोबाइल को चार्ज करने के लिए कोई चार्जर है या नहीं? तो चार्जर हमारे ये जिन मंदिर हैं, ये धार्मिक आयतन हैं जो बिना लाइट के, बिना इन्वर्टर के, बिना जनरेटर के 24 आवर यह जो वीतराग मूर्तियां हैं, इनकी हम जब दर्शन करते हैं तो ये हमारे जीवन में सुप्त शक्तियों को जगाने में अय व्यक्ति के लिए माध्यम कार्ड बनते हैं। तो ये है मंदिर कोई पुण्य के संचय के लिए, स्वर्ग के लिए नहीं है। आजकल चिकित्सक शास्त्री कह रहे हैं खुश रहिए, अच्छे वातावरण में रहिए। मुझे लगता है धार्मिक वातावरण मंदिर से बढ़ के कहीं इतना अच्छा वातावरण हो नहीं सकता है। इसलिए अपनी जीवन शैली में जो मंदिर, प्रायकर तो यहाँ पूजा पाठ अभिषेक करने वाले बहुत एडवोकेट हैं, लेकिन जो मंदिर नहीं जाते हों तो मुझे अपेक्षा है एक बार मंदिर आप जाएं, आपको लाभ होगा या न होगा, किंतु आज की युवा पीढ़ी, एडवोकेट साहब भी मंदिर जाते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती अनीता, श्री कैलाश चंद जैन, मानव, प्रिया, अबीर, विहान, रिवन जैन, रोजिन, सोनम, तराशा, मायशा, पता, ज्ञान कुटीर, KE 63, कावेरी कुंज, कमला नगर, आगरा। श्री रूपेश कुमार जैन, श्रीमती नीलम जैन, चांदीवाले, पुत्री कुमारी गुनगुन जैन, ज्ञान निकेतन E 433, कमला नगर, आगरा, उत्तर प्रदेश।